हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम मध्यम वर्गीय गृहस्थ हैं तो हमें धन चाहिए, अपना एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। यदि हम एक व्यवसायी हैं तो हमें और अधिक धन चाहिए और जीवन में शांति चाहिए। यदि हम कोई पंडित हैं तो हमें सिद्धियां चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़े और हम अधिक से अधिक धन कमाएं। यदि हम कोई योगी और तपस्वी हैं तो हमें ईश्वर चाहिए ताकि हम मुक्ति पा सकें। अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, योग ध्यान करते हैं, तरह तरह की साधनाएं करते हैं, पर प्राप्त क्या होता है? कुछ भी नहीं, और हम निराश हो जाते हैं। कुछ समय बाद पुनः प्रयास करते हैं, पहले की पूजा पाठ से अधिक कठोर तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, पर पुनः हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम दुखी हो जाते हैं, फिर हमें गुस्सा आता है। हम अपने ईश्वर को कोसते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं और उनसे मुख मोड़ लेते हैं। बीतते समय के साथ हमें पुनः कोई मिलता है जिसके पास वो सब कुछ होता है जो हमें भी चाहिए, और वो बताता है कि कैसे उसने अपनी योग ध्यान साधना से ये सब कुछ प्राप्त किया, कैसे उसने ईश्वर से ये सिद्धियां प्राप्त की। और हम पुनः योग साधना में लग जाते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, पहले से भी अधिक प्रबल तरीके से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, पर प्राप्त कुछ भी नहीं होता। तो क्या कारण है हमारी साधनाएं या पूजा पाठ हमें सिद्धियां नहीं देती? इस रहस्य को जानने के लिए पूरे वीडियो को अवश्य देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो विलंब न करते हुए चलिए आरंभ करते हैं आज की इस रोचक प्रस्तुति को। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, आसक्ति 2 जगह होती है, पहला कर्म में और दूसरा उसके फल में, और सारा दोष इसी आसक्ति में ही छिपा है। भगवान कहते हैं, जब तक मनुष्य में आसक्ति रहती है तब तक किसी भी तरह का योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्तियों के त्याग से ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं, मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्मों में छुपे आसक्ति का त्याग करना चाहिए। कर्मों से जुड़ी इच्छाओं के त्याग के बाद बड़ी सावधानी से दूसरे कर्मों को करना चाहिए, ताकि हम उन कर्मों के फल से बंध न जाएं। जब मनुष्य अपने कर्मों को और अपनी इंद्रियों को अपना न मानकर संसार का और संपूर्ण जीव जंतुओं का मान लेता है और उनके हित के लिए कार्य करने लगता है, तब मनुष्य की आसक्ति उसके कर्म से खत्म हो जाती है। उस अवस्था में वो कर्मयोगी मनुष्य जिस भी कार्य का आरंभ करता है या कोई भी पूजा या साधना करता है, तो उसमें उसको सफलता अवश्य मिलती है और उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों को करने से पूर्व उसके फल के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसके मन में और कर्म में आसक्ति आ जाती है। परिणाम उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो मित्रों, मन और कर्म से आसक्ति और फल की प्राप्ति का विचार त्याग कर हम बड़ी आसानी से सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आज की प्रस्तुति में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से आभार। जय जय श्री कृष्ण।